अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां। सुभाणे अमरीका जी अफ़गानिस्तान मां निकिरण जी आख़िरी तारीख़ आहे। अमरीका अफ़गानिस्तान मां पंहिंजा फ़ौजी कढी चुको आहे। 14 अगस्त खां हिन वक़्त ताईं 1 लख खां वधीक अमरीकी फ़ौजी परॾेही तोड़े अफ़गान शहरी काबुल एयरपोर्ट तां निकिरी चुका आहिनि। कुछ ॾींहं पहिरियां काबुल में हमलनि सबबि अमरीकी फ़ौजियुनि परॾेही तोड़नि अफ़गान शहरनि खे पाकिस्तान आणण जो ऐलान थियो हो, जिन पाकिस्तान अचण जो सिलसिलो बि जारी आहे। अफ़गानिस्तान में तालिबान हिन वक़्त ताईं हुकूमत नाहिनि ठाहे सघिया। इहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त चंद ॾींहनि में तालिबान हुकूमत जो बाज़ाब्ता ऐलान कंदा। अफ़गानिस्तान में तालिबान जे अचण खां वठी हिन वक़्त ताईं हज़ारे माण्हू मुल्क छॾे चुका आहिनि, जंहिंखे तालिबान जी वॾी नाकामी बि सम्झो पियो वञे। इहो तासुर वाज़िह थिए पियो त अफ़गानिस्तान जा माण्हू तालिबान जी हुकूमत मां ख़ुशि न आहिनि। ॿिए पासे जॾहिं अफ़गानिस्तान तोड़े ख़िते जे ॿियनि मुल्कनि लाइ दाइश वॾो चैलेंज बणियल आहे। कुझु ॾींहं पहिरियां काबुल एयरपोर्ट ते दाइश खुरासान तरफ़ां हमलनि सबबि 170 खां मथे माण्हू मारिजी विया हुआ, जंहिंमें अमरीका जा 13 फ़ौजी बि शामिल हुआ। जंहिं बाद अमरीकी सदर जो बाइडन इहो ऐलान कयो त हमलावरनि खे न छॾियो वेंदो। उन बाद अमरीका ड्रोन हमलनि जी शुरूआति कई ऐं उन में हमलनि जो मास्टर माइंड खे मारण जी दावा पिणु कई आहे। जॾहिं त काल्ह हिकु ॿियो ड्रोन हमिलो थियो आहे, जंहिं जे नतीजे में अमरीका पारां इहो ॿुधायो वियो आहे त उहो हमलावर बि मारिजी चुको आहे, जॾहिं त उन में शहरनि जे मारिजण जूं ख़बरूं बि साम्हूं अचनि पियूं, जंहिंजी अमरीका पारां जांच जो फ़ैसिलो पिणु कयो वियो आहे। ॿिए पासे अमरीका जे ड्रोन हमलनि ते तालिबान तर्जुमान पारां मज़म्मत कई वई आहे, जंहिंमें संदसि चवणु आहे त अमरीका तालिबान खे एतमाद में वठण खां सवाइ ड्रोन हमला करे पियो। दाइश खुरासान पारां तालिबान सां जंग जो ऐलान कयो वियो आहे, जंहिंसां इहो ख़तरो ज़ाहिर कयो पियो वञे त वधीक ग्रुप बि दाइश सां मिली कार्रवायूं करे सघनि था। ॿिए पासे अफ़गानिस्तान जी तब्दील थींदड़ सूरत हाल ते पार्लियामेंट खे एतमाद में वठण जो फ़ैसिलो कयो वियो, जंहिंमें 50 खां मथे हुकूमती तोड़े मुख़ालिफ़ धुर जे मेंबरनि खे अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल ते ब्रीफिंग ॾियण जे लाइ GHQ घुरायो वियो, जिते आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पारां मेंबरनि खे ब्रीफिंग पिणु ॾिनी वई। उन में इहो ॿुधायो वियो वाज़िह तौर ते त पाकिस्तान जे लाइ अफ़गानिस्तान में को बि फेवरेट न आहे। असांजी सूरत हाल ते पाकिस्तान नज़र रखे पियो। पाकिस्तान इहो चाहे थो त ख़िते में इस्तेहकाम हुजे। सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि, सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनगार मोहतरम जनाब ताहिर खान साहब। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप अफगानिस्तान का दौरा करके लौटे हैं और इस वक्त जो हमें सूरत हाल नजर आ रही है तालिबान के हवाले से, हुकूमत अब तक नहीं बन सकी, किस तरह से आप देख रहे हैं मामलात को? कल आखिरी तारीख है डेडलाइन की, अमरीकी फौजी और वहां से जो अफवाज थी वो निकल जाएंगी तकरीबन। आपकी क्या वहां पर जो बातचीत हुई है हुकूमत के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह की हुकूमत बनने जा रही है अफगानिस्तान में? बहुत शुक्रिया आपका। उसके लिए तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि हुकूमत किस तरह होगी, लेकिन हुकूमत के लिए मशवरे काबुल में भी शुरू थे और अब जो है, जो हमारी मालूमात है कि अब जो मशवरों का मरकज़ है वो कंदहार है। कंदहार से वैसे भी तालिबान का थोड़ा सा वो एक लगाव भी है, क्योंकि शुरू मुल्ला उमर ने तहरीक तालिबान का जो आगाज़ है वो तो 1994 में मुल्ला उमर ने कंदहार से शुरू किया था और कंदहार की लिए था बुनियादी तौर पे, लेकिन बाद में होते हुए काबुल तक पहुंच गए। तो वो अभी लीडरशिप उसकी वहाँ है। काबुल में तकरीबन उसके तमाम लीडर मौजूद थे, सिवाय उनके अमीर के जो चीफ हैं वो नहीं थे। लेकिन कल तालिबान के तर्जुमान ने मुझे भी कहा, मीडिया को भी कहा है कि उनके जो सरबराह है, अमीर है शेख हिब्तुल्लाह, वो कंदहार में मौजूद है। तो जो मेरी मालूमात ये भी है कि जो दो नाइबीन हैं, नायब उमरा हैं इनके, मुल्ला याकूब और सराजुद्दीन हक्कानी, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो वज़रा के जो नाम है वो उनको अमीर को पेश करेंगे और वो ख़ुद या अपने नुमाइंदे के ज़रिए उसका ऐलान करेंगे। मुमकिन है कि 2 तारीख तक, जो हमने सुना है वहाँ काबुल में, अब 100% तो यकीन से बात नहीं की जा सकती, तालिबान वैसे भी इन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन वो इंतज़ार में होंगे 31 अगस्त कल जो है कि वो अमरीकी वहाँ पर निकलते हैं 31 अगस्त को कि नहीं, लेकिन ज़्यादा इम्कान है कि अमरीकी वहाँ से चले जाएँ। अगर वो चले जाते हैं तो मेरे ख्याल में हुकूमत के ऐलान में कुछ ताख़ीर नहीं होगी फिर। अच्छा ताहिर साहब, थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा, जो इस वक्त हमें सूरत हाल अफगानिस्तान की नजर आ रही है, मुसलसल तालिबान तर्जुमान की तरफ से भी ये बयानात आ रहे हैं आम मौफ़ी के हवाले से, या जो इस दफ़ा का कुछ निज़ाम होगा
उसमें कुछ चीजों में तब्दीली भी हमें नजर आएगी। तो इस हवाले से आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि लोग एतबार करें अफगानिस्तान के जो माजी के तालिबान हैं वो मुख्तलिफ होंगे और जो निज़ाम आएगा वो माजी से मुख्तलिफ होगा कुछ चीज़ों के? जी, लोगों में थोड़ा सा खौफ तो है। काबुल शहर में जब हम वहाँ गए तो खामोशी सी थी, हालांकि दिन का वक्त था और काबुल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। और शुरू में तो लोग जब हम दाखिल हो रहे थे उस वक़्त काफ़ी रश था, लेकिन काबुल शहर में फिर थोड़ा सा रश कम था। फिर हमने पूछा लोगों से कि ये तो बड़ा दोपहर का वक्त था, वो तो कह रहे कि लोग यहाँ से चले गए हैं, अपने जो जिन इलाकों से उनका ताल्लुक है वहाँ चले गए हैं, लोग कम हैं। तो थोड़ी सी खामोशी सी और ज़रा एक टेंस सा माहौल था, क्योंकि एक तालिबान अचानक गए, ये तवक्को नहीं थी कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। तो फिर जो एंटी तालिबान वो जहनीत है या तो वो ज़ाहिर बात है कि थोड़ा सा वो खौफ में मुब्तला है। तो लेकिन ज़िंदगी नॉर्मल की तरफ आ रही है। जलालाबाद से हम गुजर करके गए तो बिल्कुल ज़िंदगी नॉर्मल थी। फिर हम एक लघमान सूबा है जो जलालाबाद और तुरखम के दरमियान में आता है, हम गए वहाँ पर बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के कारोबार सब कुछ चल रहे थे। तो जो उनका कैपिटल है उस सूबे के जो मैंने बताया, तो एक ज़िंदगी मामूल की तरफ तो आ रही है, लेकिन कुछ मसाइल है। लोग देखेंगे कि तालिबान का रवैया जब उनकी हुकूमत बनेगी वो कैसा है, क्यों काफ़ी चले गए। जो अमरीकियों के साथ जिन्होंने काम किया है, नेटो के साथ, वो तो अमरीकी निकाल दिया उनको अक्सर को। लेकिन फिर जब एयरपोर्ट से लोगों को मालूम हुआ कि वहाँ पर बहुत लोग हैं, तो फिर जिसको भी जिनके मतलब है कि हर बंदा फिर आता था कि उनको भी मौका मिले बाहर जाने का। तालिबान ने तो कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल में लोग जो है अभी उनको इत्मीनान नहीं आ रहा तालिबान के निज़ाम पे। तो बहरहाल अब देखना है कि ये तालिबान कैसे लोगों को मुतमईन करते हैं और आगे क्या होता है, क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी यानी एक लोगों में कन्फ्यूजन थी वो तालिबान की पिछली हुकूमत को देख करके। और जब आपने कहा किस तरह हुकूमत होगी, इसके बारे में वो नहीं बताते। लेकिन जो पहले हुकूमत थी 1996 में तालिबान की, तो उसमें मुल्ला उमर उस वक्त जिंदा थे। एक तो उसकी सरबराही में जो उनके शूरा के अरकान है, एक उनकी सरबराही में शूरा बनी थी, दूसरी भी वो जो वज़रा की थी, एक शूरा थी, और उसके जो हेड होते थे वो उस वक्त मुल्ला रब्बानी थे, तो उसकी हैसियत वज़ीर-ए-आज़म की होती थी। तो ये दो वहाँ पर उस वक्त निज़ाम होते थे, काबीना और एक वैसे मुल्ला उमर की सरबराही में जो उनके लीडर्स हैं, शूरा के मेंबरान हैं। अभी भी हमने सुना है काबुल में कि जो शूरा के मेंबरान हैं, मुमकिन है कि उन तमाम को वज़ीर बनाया जाए, और वही मेरे ख्याल में उनके जो लीडर हैं, चीफ हैं, उनकी सरबराही में शूरा का भी एक सिलसिला रहेगा। लेकिन अभी तक नहीं बताया तालिबान ने कि उनका, कल मैंने पूछा तालिबान तर्जुमान, तो उसने कहा कि 2-3 मैकेनिज्म टेबल पे है, 2-3 मैकेनिज्म पे काम हो रहा है। ये नहीं बताया कि वो मैकेनिज्म कैसे है। अच्छा ताहिर साहब, थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर जैसे ही हमने देखा वहां पर सूरत हाल तब्दील हुई है, तो अब दाइश का खतरा भी वहां पर नजर आ रहा है। ज़ाहिरी तौर पर जो काबुल एयरपोर्ट पर हमने देखा हमले हुए, और कल जो अमेरिका ने ड्रोन हमले के जरिए ये बताया जा रहा है कि इम्कानी तौर पर वहां पर दूसरा हमला होना था, जिस पर अमेरिका ने वो जो कार्रवाई की उस पर भी इस वक्त एतराज किया जा रहा है। तो इस हवाले से बताइएगा कि इस वक्त दाइश की अफगानिस्तान में क्या पोजीशन है? क्या ये भी खबरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ जो ग्रुप हैं वो भी दाइश खुरासान को ज्वाइन कर रहे हैं मुसलसल? दाइश के हवाले से ये बताऊंगा कि उनके पास अभी कोई इलाका उनके ज़रिए कंट्रोल नहीं है। जिस तरह के पहले निंगरहार में काफ़ी सारे इलाके उनके कंट्रोल में होते थे, काफ़ी सरेंडर हुए, काफ़ी मारे गए, और तो बहरहाल, लेकिन दाइश ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है। वो पहाड़ों से अब शहरों में आ गए हैं, और वो जिस तरीके से ये वाला काम हुआ है, ये लोगों को हैरान किया है, क्योंकि कुछ मगरबी ममालिक के इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी थी कि दाइश के लोग एयरपोर्ट दाखिल हो गए हैं और हमले का ख़तरा है। लेकिन अमरीकियों की मौजूदगी में इतना बड़ा हमला हुआ और अमरीकियों को बड़ा नुकसान हुआ। 13 अमरीकी माजी में किसी एक हमले में नहीं मरे। वो ये कि खौस में जो हमला हुआ था तो उसमें कोई 7-8 के लोग मरे थे, लेकिन 13 मर गए थे। तो इसका मतलब है कि उनकी स्ट्रेटजी थी कि हिट किया जाए अमरीकियों को भी और तालिबान को भी मैसेज दिया जाए। तालिबान तो नहीं मानते कि दाइश कोई ख़तरा होगा, लेकिन ये तो कुछ ना कुछ तो चलेगा। ऐसा भी नहीं है कि दाइश मुकम्मल ख़त्म हो गई है। दाइश इसी तरह जब भी उनको मौका मिले
तो उसको इस्तेमाल करके वो ज़रूर हिट करेगा, यानी इस तरह हमले करेंगे। तो ये तालिबान के लिए दर्द-ए-सर ये रहेगा दाइश। अच्छा सर, अब ये भी बताइएगा, जो सूरत हाल हमें पंजशेर की नजर आ रही है, मज़ाकरात का एक सिलसिला भी चला, उसमें भी इस वक्त तक चूंकि जो खबरें कोई खास कामयाबी नजर नहीं आ रही, अमरुल्लाह साले साहब दूसरे मूड में नजर आ रहे हैं, तो इस हवाले से तालिबान क्या इसी तरह ही सिलसिला आगे चलाएंगे या वहां पर कुछ हमलों की तवक्कुआत भी की जा सकती है कि कब्जा कर लें तालिबान पंजशेर पर? मेरे ख्याल में वो अभी भी वक्त देना चाहते हैं तालिबान कि ये मसला हल हो। इसमें सिर्फ ये चीज़ है कि जो एक डॉक्टर अब्दुल्ला साहब जो है वो ख़ुद भी ताजिक है, जमीयत इस्लामी इसी पार्टी से ये जो पंजशेर में है उनसे उनका ताल्लुक भी है। तो उनके एक डिप्टी है, उनसे मेरी बात हुई कि जब तालिबान के डेलीगेशन आपके पास आए थे, वफूद आए थे, तो क्या पंजशेर के हवाले से, तो वो कह रहे कि पंजशेर का ये हुआ है कि तालिबान ने जो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद सूद उसको सरेंडर करने का कहा है कि आप सरेंडर हो जाए, जो कि उन्होंने नहीं माना। और तालिबान मेरे ख्याल में उनकी ये ख्वाहिश है कि कोई भी जो इलाका है, एरिया है, उनके कंट्रोल से बाहर ना रहे, और उनकी ये भी कोशिश है कि ये पुरअमन तरीके से हो जाए। मुलाकातें भी हुई है, काबुल में भी मिले हैं, फिर काबुल के बाद 2-3 दिन पहले चारिखार जो एक कैपिटल है परवान सूबे का, वहाँ भी उनकी मुलाकात होगी क्योंकि वो उसके करीब है। तो बहरहाल मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, और मेरे ख्याल में ये चलता रहेगा क्योंकि तालिबान नहीं चाह रहे कि वो ताकत का इस्तेमाल करे। वो पुरअमन तरीके से, जिस तरह काफ़ी सारे जो अजला है और या सूबे हैं वो पुरअमन तरीके से तालिबान को मिल गए थे, लेकिन अब चूँकि वो दोनों फरीक अपने अपने मौके पर कायम है, तो आप रूल आउट नहीं कर सकते। अगर यही पोजीशन रही कि तालिबान अपने दबाव बढ़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप लोग सरेंडर हो जाए, और दूसरा फरीक जो है वो इनकारी है, तो बड़े टेंस सिचुएशन है। और अब देखना है कि दोनों फरीक जंग की तरफ जाते हैं या कोई सियासी हल निकालते हैं। अच्छा तारिक साहब, थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, पाकिस्तान के हवाले से जाहिर है ये इम्कान था पहले वहां पर खाना जंगी का, वो अब इस वक्त तक हमें नजर नहीं आता। पाकिस्तान के जो खदशात थे खासतौर पर टीटीपी के हवाले से, और जो वहां से मुहाजिरीन आने थे, उस हवाले से भी इस वक्त तक इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? टीटीपी के हवाले से खास तौर पर क्या एक बार फिर से वो उभर रही है, या फिर तालिबान उस हवाले से भी कोई कार्रवाइयां करेंगे पाकिस्तान के कहने पर? टीटीपी को हौसला अफजाई मतलब है कि वो तो मुतमईन है नए हालात से, और उनको इंकरेजमेंट मिली है, और जब उनके लोग जेल से रिहा हुए हैं, मौलवी फ़कीर साबिक नायब इनके तालिबान के अमीर भी थे, वो भी रिहा हुए हैं, तो एक लिहाज से तो टीटीपी को ज़रूर एक बूस्ट मिली ही उनको, और उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग मजबूत होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि तालिबान कहते तो हैं कि वो किसी को इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन अगर आप देखें तो तकरीबन रोज़ाना एक हमला होता है, ये वज़ीरिस्तान के साइड पे जो बॉर्डर के साथ एरियाज है वहाँ पर। तो और पाकिस्तान के जब कल वाक़या हुआ तो खुद ही पाकिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दों ने काम किया है, तो ज़ाहिर बात है कि तो ये तालिबान के लिए चैलेंज है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान इस पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी ज़्यादा एक्शन वो ले लेंगे, मेरा नहीं ख्याल। तो अब देखना है, क्योंकि पाकिस्तान तो मुतमईन होगा किसी हद तक कि अब टेंशन ख़त्म हो जाएगी अफ़गानिस्तान में हुकूमत के साथ, इदारों के साथ। लेकिन ये जो ताज़ा बयान अब ये अफ़गान लीडर का आया है, तो ये ज़रूर सवालात उठाएंगे कि क्या मामला है। सर आखिर में थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा अफगान मुहाजिरीन के हवाले से। अब आज भी शेख रशीद साहब ने कहा है कि वो जो एक इन्फ्लक्स का खदशा था पाकिस्तान को, वो इस वक्त टल गया है, पर जब हम बॉर्डर की सूरत हाल देख रहे हैं तो वहां पर लोगों के आने का सिलसिला बढ़ रहा है और मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है, खासतौर पर चमन बॉर्डर पर। तो इस सवाल से आपके पास क्या तफसीलात हैं? क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़े तादाद में मुहाजिरीन आ रहे हैं और उसका सिलसिला अब तक जारी है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में और मुहाजिरीन आ जाएंगे, क्योंकि बड़े शहरों में लड़ाई नहीं हुई, और अब तो इम्कान इससे ज़्यादा नहीं है लोगों के निकलने का, कि अब तो जंगी नहीं है, कोई बमबारी भी नहीं होगी, तो लोगों ने भी वहाँ ठहरना है। जिन्होंने जाना है और तालिबान ने भी कह दी कि उनको रोकेंगे नहीं,
तो और मेरा नहीं ख्याल कि हर बंदे के पास वो एक अपना केस होगा कि मजबूत कर पेश करके वहाँ पर अमरीकियों को क्यों भी जाना चाहते हैं। मैंने सुना है कि जो लोग गए हैं उसमें से भी काफ़ी सारे लोगों को वो डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो बस एक सबके लिए आम था कि एयरपोर्ट पहुंचो, जिसको मौका मिले बैठ जाओ चले जाओ। लेकिन अब अमरीकी भी वहाँ जो लोग गए हैं उनको देखें कि ये कौन लोग हैं, तो सोशल मीडिया पे तो आ रहा है कि जी कुछ लोगों को निकाल भी दिया है। तो मुहाजिरीन का सच इसलिए मसला नहीं हुआ कि शहरों में लड़ाई नहीं हुई। शहरों में कि लड़ाई होती तो बड़े बड़े शहर हैं, तो लेकिन वो नहीं हुई, इस वजह से मेरे ख्याल में वो जरूरत ही नहीं आई। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कुछ ॾींहंनि में ठहण वञे पई। तालिबान जे अचण सां उतां जा हज़ारे शहरी पंहिंजो मुल्क छॾे चुका आहिनि। इहो ख़तरो हिन वक़्त बि मौजूदु आहे। ॿिए पासे तालिबान जे हवाले सां इहे ख़बरूं बि वाज़ह तौर ते साम्हूं अचनि पियूं त उते कार्रवाइनि जो सिलसिलो बि शुरू कयो वियो आहे ऐं तालिबान इन ॻाल्हि खे हिन वक़्त ताईं तस्लीम न पिया कनि। ॾिसणो इहो आहे त तालिबान जेके ॻाल्हियूं हिन वक़्त कनि पिया, मुसलसिल ॿुधाइनि पिया नियाणियुनि जी तालीम जे हवाले सां या उते साफ़त जी आज़ादी जे हवाले सां, त हुकूमत में अचण खां पोइ उन्हनि शयुनि ते अमल थिए थो या नथो थिए, या माज़ी जा तालिबान पंहिंजूं कार्रवायूं जारी रखनि था। इन खां अलावा पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। काल्ह PDM जे जलसे जे हवाले सां वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु हुजो। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं काल्ह PDM जे जलसे जे हवाले सां। काल्ह PDM पारां पीपल्स पार्टी खां सवाइ कराची में कामयाब जलसो कयो वियो, जंहिंमें मुस्लिम लीग नून जे सदर शहबाज शरीफ शिरकत कई, जॾहिं त नवाज शरीफ वीडियो लिंक ज़रिए जलसे में ख़िताब कयो। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान पारां काल्ह जे जलसे में इस्लामाबाद तरफ़ लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो, पर का बि तारीख़ वाज़िह न कई आहे। तोड़े जो PDM जो जलसो हुकूमत ख़िलाफ़ हो, पर सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी ते बि तनक़ीद थींदी रही, जंहिंमें मौलाना फजल रहमान हुकूमत ते छिती तनक़ीद कई। तोड़े जो हिन जलसे में JUI जे कारकुननि जी अक्सरियत वाज़िह तौर ते नज़र आई, पर हुकूमत ख़िलाफ़ कामयाब तहरीक हलाइण में मुखालिफ धुर हिन वक़्त ताईं नाकाम नज़र अचे पई। 2019 में भी JUI इस्लामाबाद तरफ़ अॻी लॉन्ग मार्च कयो हो ऐं उन आज़ादी मार्च में जंहिंमें JUI उन आसरे ते लॉन्ग मार्च ख़त्म कयो त हुननि खे मार्च 2020 में कुछ ॾिनो वेंदो ऐं बाद में असां ॾिठोसीं सूरत हाल तब्दील थी, जंहिं बाबति वाज़िह तौर ते मौलाना फजल रहमान अॻी ॿुधाए चुको आहे। ऐं ॿिए पासे काल्ह इहो बि वाज़िह थियो त पीपल्स पार्टी खे PDM मां आउट करण खां पोइ हिन वक़्तु एजेंडा में इस्तीफ़ाउनि वारो मामिलो नज़र न पियो अचे। पीपल्स पार्टी खे PDM मां आउट इन लाइ कयो वियो हो त पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ाउनि ॾियण लाइ तयारु रही, पर हिन वक़्तु ताईं PDM में शामिल पार्टियुनि पारां इस्तीफ़ाउनि ते ॻाल्हि ई न पई थिए, न ई इहो मामिलो एजेंडा ते नज़र अचे पियो। ताक़तवर मुखालिफ धुर हूंदे बि हुकूमत खे किराइण में हिन वक़्तु ताईं नाकाम थी आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जे दौरनि ते निकितल आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि मुसलसिल हुकूमत सां गॾु मुखालिफ धुर ते बि तनक़ीद करे पियो। अॼु सखर में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त सखर जे ख़ुर्शीद शाह खे जेल में रखियो वियो आहे, जॾहिं त लाहौर जे अपोज़िशन लीडर खे आज़ादु कयो वियो आहे। सखर ऐं लाहौर सां फ़र्क़ु रखे पियो वञे। ऐं इन खां अलावा PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु ॻाल्हि ॿोल्हि दौरान हिकु सवाल जे जवाब में इहो बि ॿुधायो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन वक़्तु इहो वाज़िह कयो हो त अगरि हुकूमत खे पार्लियामेंट अंदरि टफ टाइम ॾिनो वञे त शायदि हुकूमत वधीक न हली सघे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां पंजाब ऐं उन सां गॾोगॾु क़ौमी असेंबली में बेतमादी जी रिथ आणण बाबति छा ॻाल्हि कई, अचो त ॾिसो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी ॻाल्हि ॿोल्हि अवां ॿुधी। हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी ऐं PDM हिक ॿिए ते छिती तनक़ीद कनि पियूं। हुकूमत जे हवाले सां त ॻाल्हियूं थियनि पियूं, पर उन सां गॾोगॾु हिक ॿिए ते तनक़ीद जो सिलसिलो मुसलसिल जारी आहे, जंहिंसां इहो इम्कान वाज़िह थिए थो त हीअ हुकूमत आसानी सां पंहिंजो टेन्यूअर पूरो कंदी, जंहिंजी ॻाल्हि अॼु शेख रशीद पारां बि कई वई आहे। ताक़तवर अपोज़िशन केतिरियूं कोशिशूं कयूं, पर उन बावजूद बि हुकूमत खे कुझु बि न आहिनि करे सघिया। हिन वक़्तु जेका ख़िते जी सूरत हाल ॿुधाए पई त शायदि हीअ हुकूमत घर न वेंदी ऐं हीअ हुकूमत शायदि पंहिंजो टेन्यूअर पूरो बि करे सघे थी। सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर जी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा आप, ज़ाहिर जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जब खान साहब की हुकूमत आई थी तो उस वक्त शायद ये ख्याल था कि ये इतना अरसा नहीं चल सकेगी क्योंकि ताकतवर अपोजिशन बैठी है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सूरत में। फिर हमने देखा शुरुआत हुई 2019 से, वो हमने देखा उसमें कोई कामयाबी मौलाना साहब को नहीं पहुंचे, हालांकि वो इस्लामाबाद पहुंचे। फिर हमने PDM की सूरत हाल देखी, उसमें भी पीपल्स पार्टी को निकाला गया और अब तक कोई खास तवक्कुआत नहीं है लोगों को PDM से कि वो
हुकूमत को घर भेज सके। आप किस तरह से देख रहे हैं इस ताकत और अपोजिशन को? देखिए, पीडीएम जो है इस वक्त एक वेंटिलेटर के ऊपर है और आखिरी सांसें ले रही है। अमली तौर पर जो एक बड़ी जमात पीपल्स पार्टी जब वहां से अलहदा हो गई या उनको अलहदा कर दिया गया, तो उसी वक्त पीडीएम का वजूद खत्म हो गया था। क्योंकि पीडीएम का वजूद 3 लोगों से वजह से था, बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी, PMLN और मौलाना फजल रहमान। बाकी सब टांगे शांगे की पार्टियां थी। लेकिन अब जब पीपल्स पार्टी पैदा हो गई है तो मेरे नजदीक तो पीडीएम अपनी मौत मर चुका है। दूसरी बात है कि पीडीएम आई थी एक बयानिए के तौर पर, वोट को इज्जत दो, पार्लिमानी सियासत को इज्जत दो और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। अब बिलावल भुट्टो साहब भी माशाल्लाह इस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी हैं। जरदारी साहब अपने मामला इस्टेब्लिशमेंट से तय कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब इसी काम के लिए आगे बढ़े हुए हैं। फजल रहमान साहब इसी पर सियासी तौर पर कर रहा है और वो नवाज शरीफ कैंप के अंदर घुसे हुए हैं। तो मुझे तो इस वक्त कोई थ्रेट नजर नहीं आ रहा। ना पहले कभी नजर आया था, एक मौका था जहां उन्होंने अपना मोमेंटम क्रिएट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मोमेंटम को वो मेंटेन नहीं कर सके। पर अब तो अपोजिशन दिखी हुई है। अब वो आपको हुकूमत से लड़ने की बजाय आपने देखा कि जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जो है वो जहाँ हुकूमत से तनकीद करते हैं वहाँ फजल रहमान को और मुस्लिम लीग नून पे भी तनकीद करते हैं। और इसी तरीके से जो फजल रहमान है वो पीपल्स पार्टी को आड़ो हाथे लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शरारत तो बिखर चुका है। अब इनके सामने जो अगली मंजिल है वो हुकूमत को गिराना नहीं है, बल्कि उनकी अगली मंजिल ये है कि किसी तरीके से अगले इंतखाबात में वो अपने लिए रास्ता ढूंढ सके। और शहबाज शरीफ ने तो आज कराची में कहा है कि हमारी कोशिश है कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें इलेक्शन शफाफ हो। अब इस इलेक्शन शफाफ होने से मुराद उनकी ये है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट रास्ता दे ताकि हम भी इक़्तिदार की ताकत का हिस्सा बन सकें। अच्छा सलमान साहब, थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा, जाहिर है जो सूरत हाल हमें मुसलसल पीडीएम के हवाले से खास तौर पर नजर आई, या जैसे मैंने जिक्र किया 2019 के आजादी मार्च का जब मौलाना साहब इस्लामाबाद पहुंचे थे तो उस वक्त भी बाद में ये बताया गया कि उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि मार्च तक कुछ ना कुछ होगा। फिर हमने देखा जाहिर है कोविड आया और सूरत हाल तब्दील हुई और इस दफा भी जब पीडीएम बिखरी है तो यही बताया गया कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं दे रहे, इसलिए पीपल्स पार्टी को बाहर निकाला गया। अब ना इस्तीफे की बात हमें नजर आ रही है और ना ही इस्लामाबाद तरफ आने की कोई बात इस वक्त तक नजर आ रही है। तो बताइएगा कि ये जो नारे लगते हैं पार्लियामानी सियासत के, अवाम के हुकूक के, वोट को इज्जत देने के, क्या सिर्फ अपने मफादात हासिल करने के लिए नारे लगाए जाते हैं? देखिए, 70 से ये खेल शुरू हुआ हुआ है। रोटी कपड़ा मकान के नाम पर पीपल्स पार्टी ने नारे लगाए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ गए, उन्होंने अपने नारे लगाने शुरू कर दिए खजाना भरने के हवाले से और माशी तरक्की के हवाले से। फिर इमरान खान साहब आ गए हैं, इन्होंने बड़े बड़े नारे लगाए हैं। उससे पहले मुर्तजा मजलिस अहमद ने नारे लगाए हैं। और जब इनसे उनके नारों के बारे में बात की जाए तो वो कहते हैं जी ये तो सियासी खेल होता है, हमें ये करना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में और जमहूरियत में जो इंतखाबी स्लोगन होते हैं या जो इलेक्शन स्लोगन होते हैं या जो सियासी स्लोगन होते हैं ये अमली पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट नहीं होती। यही वजह है कि हुकूमत किसी की भी आ जाए, हमें कोई बहुत बड़ी सियासी तब्दीली जो है ना वो गवर्नेंस में नजर आती है, ना पार्लिमानी सियासत के स्टेबिलिटी में नजर आती है, ना सियासत और जमहूरियत की स्टेबिलिटी में नजर आती है। और यही वजह है कि लोगों को भी लगता है कि ये लोग नारे लगाते हैं, अमली तौर पर अपने आप को मजबूत करते हैं, इसलिए लोग भी इनको इस्तेमाल करते हैं। और जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तो लोग भी इनसे खूब पैसा लेके इलेक्शन की सियासत में अपनी हमायत की करते हैं। तो मेरा ख्याल है हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये इस वक्त डिसफंक्शनिंग में जा चुका है। सर, उसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट का बढ़ता हुआ अक्सर नफूज है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ सियासी जमातों का जो रोल है वो बहुत महदूद होता जा रहा है। अब आप देखिए ना कि सियासी जमातें जमहूरियत का नारा तो बहुत लगाती हैं, लेकिन उनकी अपनी जमातों के अंदर कोई दाखिली तौर पर कोई जमहूरी निजाम नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, खानदान के एंटरप्राइजेज हैं, फैमिलीज के अंदर ये सारा खेल चल रहा होता है। और सिर्फ बड़ी क्यादत नहीं, नीचे वाला जो है जब वो MNA बनता है तो वो चाहता है उसका भाई भतीजा भांजा MPA बने, उसके भाई भांजे भतीजे जो है वो लोकल गवर्नमेंट में आए और इसी तरह से खवातीन की नशिस्तों पे उन्हीं की फैमिलियों की औरतें जो है उन्हीं को अकोमोडेट किया जाए। तो ये तो एक फैमिली पॉलिटिकल एंटरप्राइजेस कंपनियां बन चुकी हैं। तो जब ये रोल नहीं प्ले करेंगी तो पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत कहाँ मुस्तहकम हो सकी। अच्छा, अब सलमान साहब थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, जाहिर है जब पीटीएम हमने देखा पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकाला गया और उस वक्त
यही बात की गई कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर राजी नहीं हो रही, और उस वक्त हमने देखा था पीपल्स पार्टी ने एक माहौल सेट किया था, पार्लियामेंट से अगर वो चाहते तो हुकूमत को घर भेजा जा सकता था। गिलैंड साहब की कामयाबी की एक मिसाल सामने है। अब बार बार पीपल्स पार्टी यही बात कर रही है कि अगर अपोजिशन हमारे साथ होती तो शायद हुकूमत अब किसी और की होती या इंतखाबात की तरफ हम जा रहे होते। तो बताइएगा कि उस वक्त आपको क्या लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का साथ किसने दिया था? पीपल्स पार्टी ने दिया था या पीडीएम की दूसरी जमातों ने दिया था ये बातें करके? जो हुक्मरान जमात समेत तमाम अपोजिशन की जमातें एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे सियासत करना चाहती हैं। आपका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इतनी बेवकूफ है कि वो संधियों से इस्तीफा देती, और अगर वो इस्तीफा देती तो फिर उसकी सिंध हुकूमत कैसे कायम रख सकती थी? और मैं आपके प्रोग्रामों में भी कहता था कि पीपल्स पार्टी पीएमएल समेत कोई इस्तीफा नहीं देगा। इसलिए ये इक़्तिदार की सियासत है, इसमें सबने अपने अपने कार्ड खेलने होते हैं। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के हक में पीपल्स पार्टी ने अपना वोट डाला तो आपने देख लिया सब लोगों ने कि किस तरह से चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ, किस तरह से सेनेटर्स का मामला आया, किस तरह से चेयरमैन सेनेट के अभी इलेक्शन में सब कुछ हुआ। ये बातें को ढकी छुपी तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जाए कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के मामला तय नहीं किए। शहबाज साहब ने भी कोशिश की है, नवाज साहब ने भी वो कैप्टन और उसको जुबैर साहब को भेजा था, जिसका गवर्नर साबिक गवर्नर सिंह जो है मोहम्मद जुबैर, उनको भेजा था मामला तय करने के लिए। तो ये सारी जो सियासी जमातें जो है ये जाती हैं गेट नंबर 4 से और उनके साथ मामला तय करने की कोशिश करती हैं। जब कामयाब हो जाए तो सारे मामला ठीक है, जब नाकाम हो जाए तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट का इल्जाम लगाते हैं। ये कोई नई सियासत तो नहीं है पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रही है। पर सर इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, जाहिर है जैसे आपने जिक्र किया, कल की अगर तकारीर पर ही नजर डाली जाए तो उसमें सीधा इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर भी लगता है। खान साहब की हुकूमत के हवाले से इस वक्त तक जो परफॉर्मेंस है उस पर भी काफी सवालात उठते हैं। तो क्या अब उन हलकों को एहसास नहीं हो रहा कि जो मुल्क की सूरत हाल है वो दूसरी तरफ जा रही है और अब डायरेक्टली उन पर ही इल्जाम लग रहा है? तो कुछ चीजों हुकूमत को खतरा है, हुकूमत को कौन सा खतरा है जो एस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर बात सोचेगी? और अपोजिशन जमातों में कितना दमखम है जिस पे एस्टेब्लिशमेंट उनके बारे में सोचे? पर जाहिर है सर परफॉर्मेंस तो मैटर करती है। अगर एस्टेब्लिशमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, हुकूमत की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, तो ये सवाल जरा पीपल्स पार्टी से भी पूछे ना कि 13 साल से कंटिन्यूएशन की बेसिस के ऊपर जिनकी हुकूमत है उन्होंने कौन से अहम पे जो है बड़ा इनकलाब लेके आ गए। तो अगर आपको वफाकी हुकूमत को जाना है तो फिर सूबाई हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी रहती है जैसे वफाकी परफॉर्मेंस में। फर्क क्या आप मुझे बता दें। बिल्कुल। तो सर ये फिर आगाह कीजिएगा, जाहिर है जो सूरत हाल हमें इस वक्त नजर आ रही है, बिलावल साहब एक तरफ बार बार यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीडीएम एक बार फिर से आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि खान साहब आसानी से 5 साल पूरे कर लेंगे या फिर वक्त से पहले इंतखाबात की तरफ सूरत हाल जा सकती है? देखिए, हुकूमत अगर वक्त से पहले भी इलेक्शन करवाएगी तो ये हुकूमत का फैसला होगा, उस पर अपोजिशन का कोई दबाव नहीं होगा। वो अपनी हक में देखेगी कि अगर हमें अर्ली इलेक्शन करवाने हैं तो वो करवा सकती है। कि इस वक्त पीडीएम की सियासत हो या पीपल्स पार्टी की सियासत हो, तो मजबूरी तौर पर अगले इलेक्शन की तरफ जा रही है, और अगले इलेक्शन की तरफ जाना उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो आ सकेंगी। तो इस वक्त जो गेम है वो अगले इलेक्शन के हवाले से नए डायनामिक्स जो है और नए अलायंसेस जो है वो रिबिल्ड होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको क्या लगता है? जाहिर है उसमें भी सियासी तब्दीलियां काफी इस वक्त नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि पीटीआई के बाद जो है पीपल्स पार्टी जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मौजूद है। मैं पीएमएलएन का कोई फ्यूचर नहीं देख रहा अगले इलेक्शन के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक्त जिते पीडीएम हिक वेरो ॿीहर जलसनि जी शुरुआत कई है। मौलाना साहब काल इस्लामाबाद तरफ लॉन्ग मार्च जो ऐलान किया, पर का तारीख़ मौलाना साहब पारां नाहे ॿुधाई वई। उन खां अॻु जॾहिं इस्लामाबाद में ही अपोजिशन जूं पार्टियूं पहुतियूं हुयूं त उते उन वक़्तु इन जे लाइ लॉन्ग मार्च जी ख़त्म कयो वियो, आज़ादी मार्च त का यकीन दहानी कराई वई हुई मौलाना साहब खे त हुनखे कुझु ॾिनो वेंदो। बाद में असां ॾिठोसीं सूरत हाल नॉर्मल रही ऐं पोइ पीडीएम ठही, पीडीएम मां पीपल्स पार्टी खे कढियो वियो इन बुनियाद ते त पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा नथी ॾियणु चाहे। हिन वक़्त ताईं जेके भी शामिल पार्टियूं आहिनि उहे इस्तीफ़ाउनि वारे मामले खे एजेंडा ॾेई न पियूं आणनि ऐं मुसलसल उन बाबति का ॻाल्हि ॿोल न पई थिए। जॾहिं त पीपल्स पार्टी मुसलसल इहो मौक़िफ़ इख़्तियार करे पई त अगरि हुननि जी ॻाल्हि तस्लीम कई वञे हा त शायदि हिन वक़्तु
वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी हुकूमत ख़त्म थी चुकी आहे। पंजाब जे हवाले सां पीपल्स पार्टी पारां ॿुधायो वियो त पंजाब में तब्दीली जे लाइ कोशिशूं कयूं वञनि ऐं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जे हवाले सां ऐं उन सां गॾोगॾु क़ौमी असेंबली में बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इहो ख़्यालु हो त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आंदो वञे। उन खां अॻु असां ॾिठोसीं यूसुफ रज़ा गिलानी जी जेका कामयाबी थी क़ौमी असेंबली मां, उन सां यकीनी तौर ते इहा सूरत हाल पैदा थी चुकी हुई त शायदि हुकूमत वधीक न हली सघे हा, पर PDM में शामिल ॿियनि जमातुनि सॼो भार जेका नाकामी जो भार हो उहो पीपल्स पार्टी ते विधो ऐं पोइ असां सूरत हाल ॾिठीसीं त हुकूमत हिन वक़्तु आसानी सां 5 साल पूरा कंदे नज़र अचे पई ऐं जेके ही सभु पार्टियूं आहिनि उहे अॻिते इलेक्शन कैंपेन ॾांहुं वेंदे नज़र अचनि थियूं। इन ई सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी बिरयानी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।